कहते हैं शिव को कोई बुलाता नहीं, वो वहां आते हैं जहां धर्म संकट में हो, जहां अधर्म अपनी सीमाएं लांघ चुका हो और भक्त की पुकार सच्ची हो। भारत में 12 स्थान हैं जहां शिव स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए। उन्हीं में से एक है भीमाशंकर। पर यह केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, एक चेतावनी है, एक गाथा है संहार और शरण। यह वह स्थान है जहां शिव ने राक्षस की पुकार सुनी और एक नई लय में प्रकट हुए, और उन्होंने लिया था अपना रौद्रतम रूप भीमाशंकर। कथा आरंभ होती है त्रेता युग से, जब श्री राम ने रावण के भाई कुंभकर्ण का वध किया। कुंभकर्ण की पत्नी कर्कटी उस समय गर्भवती थी और उसकी आंखों में था प्रतिशोध। उसने प्रतिज्ञा ली, मेरा पुत्र राक्षसों का सम्राट बनेगा और देवताओं से बदला लेगा। और कुछ वर्षों बाद जन्म हुआ भीम का। भीम का जन्म किसी साधारण बालक का नहीं था। उसके चीखने से पर्वत कांपे थे। उसका हृदय क्रोध, घृणा और अभिमान से भरा था। जब उसने अपने पिता की मृत्यु का कारण जाना तो भीतर एक ज्वाला धधक उठी और उसने संकल्प लिया देवताओं को पराजित करने का। उसने मंदार पर्वत पर बैठकर ब्रह्मा की भयानक तपस्या की। खून से लिखे मंत्र, हड्डियों की माला और 1000 वर्षों तक साधना। ब्रह्मा प्रसन्न हुए, पूछा, वत्स क्या चाहते हैं? भीम बोला, मुझे अमरता दो, अग्नि से बचाव दो और कोई मुझे पराजित न कर सके। ब्रह्मा ने शर्तों के साथ वरदान दिया और वहीं से प्रारंभ हुआ भय और विनाश का युग। सबसे पहले भीम ने स्वर्ग पर चढ़ाई की। इंद्र, यम, वरुण सभी पराजित हुए। फिर वह पृथ्वी पर उतरा, एक के बाद एक राजाओं को अपने अधीन किया। यज्ञ रुकवा दिए गए, ऋषियों के आश्रम जलाए गए, धर्म रोने लगा। इसी पृथ्वी पर एक राजा था, कामरूपेश्वर, जो शिव का परम भक्त था। उसकी दिनचर्या शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और रुद्राक्ष चढ़ाने से शुरू होती थी। भीम को यह सहन नहीं हुआ। उसने कामरूप पर आक्रमण कर दिया। राजा को बंदी बनाया गया, पर उसकी भक्ति न रुकी। भीम ने हंसते हुए पूछा, तेरा शिव तुझे बचाएगा? राजा बोला, शिव साक्षात आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। भीम ने क्रोधित होकर शिवलिंग को तोड़ने के लिए तलवार उठाई, लेकिन जैसे ही वह शिवलिंग के पास पहुंचा, पूरी पृथ्वी कांप उठी। एक तेज प्रकाश फूटा और बंदी गृह में गूंज उठी गड़गड़ाहट। और प्रकट हुए महादेव, एक ऐसे रूप में जो पहले कभी ना देखा गया। शरीर पर भस्म, नेत्रों में अग्नि और हाथ में त्रिशूल। ये शांत शिव नहीं थे, ये थे भीमाशंकर। शिव बोले, तू अधर्म बन चुका है, अब मैं तुझे संतुलन में लाऊंगा। और प्रारंभ हुआ शिव और भीम के बीच महायुद्ध। 7 दिन और 7 रात तक युद्ध चलता रहा। भीम ने ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, वज्र सब चला डाला, पर शिव अडिग रहे। उनकी चाल में स्थिरता थी, दृष्टि में क्रोध और करुणा दोनों। अंत में शिव का त्रिशूल भीम के सीने से आर पार हो गया। भीम गिर पड़ा, छटपटाया, चीखा, और तब शिव ने कहा, तेरा अंत नहीं, तेरा मोक्ष है ये, क्योंकि अब तू मेरी शरण में है। देवताओं ने आकर स्तुति की, हे नीलकंठ, आपने धर्म की रक्षा की। शिव ने वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित होने का निर्णय लिया। वह स्थान कहलाया भीमाशंकर। एक ऐसा स्थान जहां आज भी शिव की धड़कन सुनाई देती है। कहते हैं उस रात भीम की आत्मा रो रही थी और शिव ने उसे आश्वासन दिया, जब तक यह ज्योति जलेगी तुझे शांति मिलेगी। कुछ कहते हैं भीम अब भी सह्याद्री की गुफाओं में भटकता है। पूर्णिमा की रात को उसकी छाया देखी जा सकती है। मंदिर के गर्भगृह में जाने से पहले भक्तों को अजीब कंपन महसूस होता है। कई बार शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय लोगों को रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। वहां के पुजारी कहते हैं भीम अब पश्चाताप की अग्नि में तप रहा है और हर शतक में कोई जन्म लेता है जिसमें भीम का अंश होता है, और जब वह अंश जागृत होता है शिव पुनः प्रकट होते हैं।
इसी से भीमा शंकर को जागृत ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। भक्तों ने यहां अनेक चमत्कार देखे हैं। दीपक जो जल से जलता है बिना बाती और घी के, नागों की छाया जो दीवारों पर चलती है लेकिन कोई नाग नहीं होता, शिवलिंग पर स्वर्ण रुद्राक्ष अपने आप प्रकट होते हैं। एक बार एक अंधा साधु वहां पहुंचा और उसने कहा, मैंने शिव को देखा रौद्र रूप में। मेरी आंखें नहीं थी पर आत्मा देख रही थी। इतिहासकार कहते हैं भीमा शंकर कोई मंदिर नहीं, एक ऊर्जा केंद्र है, एक शक्ति जो समय समय पर जागती है। कुछ शिलालेखों में लिखा है, जब धर्म डगमगाएगा भीम फिर लौटेगा और शिव फिर प्रकट होंगे। यह चेतावनी है या भविष्यवाणी, इसका उत्तर आज भी रहस्य में छिपा है। हर साल लाखों लोग भीमा शंकर पहुंचते हैं लेकिन सभी को अनुभव नहीं होता। केवल वही जो आस्था और समर्पण से भरे होते हैं उन्हें यह शक्ति छूती है। यह मंदिर सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए तप, श्रम और श्रद्धा तीनों की जरूरत होती है। वहां का वातावरण, सुबह सुबह घंटियों की आवाज, हर ओम नमः शिवाय के उच्चारण पर हवा का कंपन, यह सब महसूस होता है अगर हृदय सच में खोज रहा हो, क्योंकि शिव बाहर नहीं भीतर मिलते हैं। और भीमा शंकर वह स्थान है जहां भीतर का शिव जागता है। यह मंदिर नहीं, एक मौन युद्ध भूमि है जहां शिव हर युग में विजयी होते हैं। यहां सिर्फ दर्शन नहीं होते, यहां आत्मा को स्पर्श होता है, भूत, वर्तमान और भविष्य के रहस्य से। यह स्थान बताता है कि शिव केवल समाधिस्थ नहीं है, वह जब जरूरत हो तब रौद्र भी होते हैं, तांडव करते हैं, संहार करते हैं, लेकिन उनके हर संहार में भी करुणा छिपी होती है। जैसे उन्होंने भीम को मारा नहीं, उसे मोक्ष दिया। और यह है शिव का वास्तविक स्वरूप, संहारक भी और मुक्तिदाता भी। जब कोई पूछता है क्या शिव साक्षात प्रकट हो सकते हैं, तो उत्तर है हां, भीमा शंकर में वो आज भी है। वो हवा में है, वो शिवलिंग में है, वो प्रत्येक भक्त की धड़कन में है। और जब आप शिव को पुकारते हैं वो मौन में उत्तर देते हैं। भीमा शंकर की हर ईंट शिव की कथा कहती है, हर जलधारा भीम के पश्चाताप की कहानी सुनाती है। और हर भक्त जब वहां पहुंचता है तो उसके भीतर कुछ टूटता है और फिर कुछ नया बनता है। वहां जाके मनुष्य नहीं लौटता, वहां से लौटता है एक शिव भक्त, एक जागा हुआ चेतन, क्योंकि शिव वहां है और उनका नाम है भीमा शंकर। यह कहानी यही नहीं खत्म होती, क्योंकि शिव तो अनंत है और उनकी लीला अगम